ये 5 प्रश्नों का श्रृंखला जारी रख रहे हैं। कल शुरू हुआ है और कल से भी बहुत लोग हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये 5 प्रश्न जो कल उठाया उसमें से एक आध पुरानी है, आप इसको क्यों उठा रहे हैं? पुरानी भी हो सकते हैं, आप बहुत बार सुनकर तक भी हो चुके हैं शायद, मगर हम इसको इसीलिए बार बार उठा रहे हैं क्योंकि अब तक इन प्रश्नों को जवाब नहीं मिला। पुराने भी हो सकते हैं, किसी पत्रकार या किसी विश्लेषक को ये हल्के फुल्के चीज भी लग सकते हैं, मगर हमें तो हल्के फुल्के नहीं लगता। और दिल्ली के जनता के आवाज सुन करके हम आपके सामने आपके द्वारा आम आदमी पार्टी के लिए जरूर ये प्रश्न उठा रहे हैं, जो कि उनके जवाब एक्सपेक्ट करते हुए जनता वोट डालने से पहले उनके पक्ष सुनने के लिए चाह रहे हैं, इसीलिए हम उठा रहे हैं। वो एक विषय। We are raising these questions. Some people may say they are old ones, they have been heard very often. It doesn't matter. The people of Delhi, before they want to vote, before they want to make up their mind, want to know the answer from Aam Aadmi Party about these questions, for which till today we have not had an answer. Before I give the 5 questions of today, I also want to say, from Aam Aadmi Party, I think it's a knee-jerk reaction, saying, why 5? Bring 50. This kind of brazenness doesn't help. Why 50? We will bring many more. As and when there are issues coming up, we will bring. And we've already announced that on 5 questions per day basis, we will continue till the campaign continues. It is not an entertainment. We are coming up with a certain seriousness in this matter because the people of Delhi want answers. So इसको हल्के फुल्के तरीके से न लेते हुए सीरियसली ले, क्या 5-50 ले हो, don't show off as though you're not worried. You're worried because you have not given answers, and we are asking you on behalf of the people of Delhi. आप जवाब तो दे दीजिए। तीसरी, before I go into my questions, आम आदमी पार्टी से ये भी show off, with a show off kind of an attitude, they say, oh, we have been asking Chief Minister candidate Kiran Bedi ji to come and debate with us. BJP never runs away from debates. But the DNA of Aam Aadmi Party is not to have debates. The DNA of Aam Aadmi Party is to spit and run. The DNA of Aam Aadmi Party is to scoot after making some kind of a shooting. Their intention, if it is genuine and bona fide for a debate, would start after these questions are answered, if at all. It should have been answered all the while. You have not answered it. You have raised your own issues and you turned around and said something else different. उसमें डिबेट का आवश्यकता क्या है? आप आपके प्रॉमिसेस को आप ही तोड़ रही हो, इसमें चर्चा की क्या आवश्यकता है? आप ही आके बोलो कि आपके वायदे को क्यों आप ही तोड़ रही हो? इसीलिए we will ask questions, we will keep asking questions till you give us the answer for all of them. Not 50, if it is required, we'll ask even more. So don't, in a very brazen fashion, just push it away without answering. So we will continue the shrinkla of 5 questions per day. And जिन पत्रकारों को कल से ये बात मन में रहे कि क्यों आप पुराने विषयों को उठा रहे हैं, इसीलिए तो उठा रहे हैं। जवाब चाहिए, जनता चाह रही है और जवाब नहीं मिला अब तक।
और ये 5 या 50 का विषय नहीं है, एक भी हो या 500 भी हो, अच्छा गहरा प्रश्न जो हम उठा रहे हैं उसका जवाब देने का जिम्मेदारी राजनीति में आपके ऊपर है, इसीलिए हम जरूर पूछेंगे। और डिबेट के बार बार उठा करके विषय, वो किरण बेदी जी हमसे डिबेट नहीं कर रहे, क्यों? आपकी पार्टी से साजिया इल्मी जी तैयार है, आपके पार्टी से जो आए अश्विनी उपाध्याय जी बार बार बोल रहे हैं मेरे से तो भी डिबेट करो, आप इनसे तो शुरू करिए पहले, उसके बाद देखिए। सो विद दिस प्रियम्बल आज का 5 प्रश्न। आम आदमी पार्टी दिल्ली के इस चुनाव के लिए जो कैंपेन चला रहे हैं, कैंपेन में मतदाता से वोट मांगना जाहिर सी विषय है, हम भी मांगेंगे, सब भी मांगेंगे, मगर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वोट मांग रही है उसका काम आउटसोर्स हो गया है। आउटसोर्स हो करके एम्प्लॉयड हो, वॉलंटियर हो, वो सब भारत की एंटी नेशनल फोर्सेस से जुड़े हुए लोग से हो रही है। ये मैं खुद नहीं कह रही हूं, ये मैंने कुछ फोटोशॉप के द्वारा कुछ निकाला हुआ मैप के उपयोग करते हुए नहीं कह रही हूं। आम आदमी पार्टी के उनके अपने वेबसाइट में जो था उसको निकाल करके वो सोर्स भी है, आपको ये सब मिलेगा, उनके अपने पार्टी के वेबसाइट में था ये पिक्चर। और कहां से हो रही है, वॉलंटियर कहां से दिल्ली के वोटर को कांटेक्ट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को आपके समर्थन देना, आपके वोट देना करके फोन कहां से आ रही है? बांग्लादेश से आ रही है, दुबई इस इलाके से आ रही है, और कुछ इधर पाकिस्तान के नजदीक वाले क्षेत्र से भी आ रही है। इसका पिक्चर हमने नहीं बनाया, ये मैप आम आदमी पार्टी का वेबसाइट में ही था, उसका पिक्चर आपको देंगे हम ये पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से, क्या समर्थन करने के लिए वॉलंटियर्स दिल्ली में नहीं मिले आपको? ये क्या चल रही है? और आप फंड कलेक्शन के लिए दुबई तो जाकर आए हैं, हमें मालूम है, दुबई से आपके वॉलंटियर पैसा भी दे रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसे वॉलंटियर जी? इसके विषय थोड़ा आप जनता के जानकारी के लिए आंसर देंगे? ये पहला प्रश्न है। सेकेंड, पूरे दुनिया को कभी भी लेक्चर देने वाले आम आदमी पार्टी, आप भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, आप भ्रष्ट है, पूरे दुनिया भ्रष्ट है, सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़कर ऐसे बोलने वाले आम आदमी पार्टी, और आरटीआई के द्वारा जो भी मांगेंगे जवाब, उसका जवाब देने का कर्तव्य हर पार्टी के ऊपर है, वैसे बोलने वाले आम आदमी पार्टी आज के कानून के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टी उनके अकाउंट्स किनको देना है? इलेक्शन कमीशन को, है ना जी? हम सबको वो मालूम है। लोकसभा 2014 के चुनाव अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से हम ये निकालकर आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब तक उनके अकाउंट जमा नहीं किए। अगर आप सीरियसली, if Aam Aadmi Party takes it upon itself to sound that morally high ground position they take and say everybody is corrupt, you are corrupt, I am corrupt, so and so is corrupt, everybody is corrupt, but only Aam Aadmi Party is matter of fact, very honest, upright, transparent, everything. Why have you not submitted your account for Lok Sabha 2014 till now? And I'm not cooking it up, I have not made it up. It is Election Commission's website which says that you have not filed your accounts. Please answer why not. Are you there only to give us lectures and you do what you want? And आज के पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदारी बनती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर एक हो जिसका आप जवाब देने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो वो इलेक्शन कमीशन है भैया। आप आरटीआई के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन के पास आपके अकाउंट नहीं जाता अब तक। ये क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन? Will Aam Aadmi Party come out to speak? It's not mine, it's Election Commission. ये second. Third issue. It won't be an exaggeration.
अगर मैं ये बात बोलूं कि अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी एंटी वुमन, ये बिल्कुल एंटी वुमन पार्टी है। इस पार्टी से मधु भादुरी, नीना शर्मा, शाजिया इल्मी, विक्रम भाटिया जी के मदर, फरहाना अंजुम, शायद मेनी मोर, पूरे के पूरे महिला कंटिंजेंट बाहर आ गए। आप महिला के ऊपर अगर एक भी सम्मान रख रही हो, एकमात्र की सम्मान रख रही हो, आपके पार्टी से क्यों एक्सोडस हो रही है महिला की? और जब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए एक महिला को सीएम के कैंडिडेट बना करके उनको आगे प्रोजेक्ट करती है, उनके खिलाफ ऐसे शब्दों को उपयोग करते हुए अवसरवादी महिला को बोल रही हूं। आई एम सॉरी, मेरा हिंदी कमजोर है एंड फॉर वांट ऑफ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग इट आई से शर्म होना चाहिए, बिल्कुल शर्म होना चाहिए जी। आम आदमी पार्टी में इतनी सारे महिला बाहर आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी एक महिला को कैंडिडेट सीएम के नाते प्रोजेक्ट कर रही है, बार बार ये रोकूरेस्ट ओनली अबाउट किरण बेदी जी, और उनको अवसरवादी आपके मुंह से आपके कैंपेन में हर औरतों में छपवा रचा रहे एक महिला के ऊपर पोस्टर। ये कौन सा राजनीतिक एथिक्स है जिसके साथ आप रन कर रही हो आपके कैंपेन? इज दिस द वे यू डील विद अ प्रोस्पेक्टिव सीएम? Is this the way you deal with a career-based woman who's come out successfully in a career? कौन सा ऐसा सम्मान दे रही हो महिला के लिए? ये दिल्ली के महिला के लिए आश्वासन दिलाने वाले बात है क्या? आम आदमी पार्टी कृपा करके आकर आपके महिला के ऊपर क्या सम्मान नीति है, एक्सपोज करो, डिस्कस करो। डिस्कशन के लिए आने से पहले जवाब दो पहले। That's my third. Fourth, आम आदमी पार्टी के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रेस्पेक्ट उनको जब चाहिए तब होगा, जब नहीं चाहिए उनके खिलाफ हर किस्म का शब्दावली उपयोग करते हुए उनको डाइल्यूट करो, डिफेम करो, उनको अंडरमाइन करो। ये राजनीति है आम आदमी पार्टी का। मैं रिसेंटली जो उदाहरण आया है उसको उतारी। इलेक्शन कमीशन से 3 बार आम आदमी पार्टी के ऊपर ऐसे वर्डिक्ट आया है, हमारी शिकायत के ऊपर, कोई और की शिकायत के ऊपर 3 बार वेरी स्ट्रांग वर्ड्स इलेक्शन कमीशन हैज सेड सॉरी यू कांट डू दिस। फिर भी उनका वर्डिक्ट अगर आपको पसंद नहीं है और आप डिक्लेयर कर रही हो हम हाईकोर्ट में जा रहे हैं उसके खिलाफ अपील करने, जाइए, बिल्कुल आपका पूर्ण अधिकार है, अपील करना है तो जाइए। मगर ये भी समझना चाहिए कि जब तक वो अपील में गए और हाईकोर्ट शायद इनके अपील के रिस्पॉन्ड करते हुए बोलते हैं इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को स्टे करो, अपील में हम सुनेंगे, तब उसको आप वायलेट करो। आज तक आप गए नहीं, जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर तो बरकरार है, उसके ऊपर तो स्टे कुछ नहीं है, फिर भी आप वायलेट कर रहे हो उसको, दोबारा ब्रेसनली वायलेट कर रही हो। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर हमें पसंद नहीं है, हम जा रहे हैं हाईकोर्ट में अपील करने, मगर उससे पहले से ही उसको ब्रेसनली वायलेट कर रही हो। क्या इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आपका रिस्पेक्ट भी क्या है? ऐसे ही इससे पहले हाईकोर्ट में आई विल नॉट आस्क फॉर बेल, मैं बेल का अप्लाई नहीं करूंगा। ऐसे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी बाद में जब उनको लगा ओ माय गॉड इट इज गेटिंग टू हॉट, उसी बेल के लिए सर झुकना पड़ा। सो जब आपको चाहिए हाईकोर्ट चाहिए अपील के लिए, जब आपको चाहिए बेल के लिए हाईकोर्ट चाहिए, मगर जब नहीं चाहिए हाईकोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ये सब हमारे खिलाफ है।
क्या राजनीति में थोड़ा लेट अस कीप नियम कानून, रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशन। ये सेलेक्टिव तरीके से हाईकोर्ट मुझे चाहिए आज मगर कल नहीं चाहिए, इलेक्शन कमीशन चाहिए मगर उनके खिलाफ अपील में जाऊंगी, अपील में जाओ मगर तब तक स्टे नहीं होगा, जब तक स्टे नहीं होगा उसका तो रिस्पेक्ट करना आपके कर्तव्य बनता है। ये गुमराह करने वाले, कंप्लीटली फॉल्सूट के ऊपर चलाने वाले राजनीति करते हुए इंस्टीट्यूशन को अपमान ना करो। क्यों कर रहे हो अपमान, इसका जवाब दो। फाइनली आज का 5th इश्यू, लोकायुक्ता लोकपाल के विषय में सिर्फ आम आदमी पार्टी है, कोई और नहीं है इस देश में। ऐसे करके एक बहुत चढ़ा, एक आंदोलन के नाते चढ़ा और उसके बाद में 49th डे जब यू कुडंट हैंडल गवर्नेंस, आपने एक जनता को गुमराह करके नहीं ये लोकायुक्ता वगैरह करने नहीं दे रहे, करने नहीं दे रहे, ऐसे करके आप बाहर आ गए, करने नहीं दिया किसी ने। मैं पूछ रही हूं 49 डेज में क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनरल कंडूरी के उत्तराखंड के सरकार अच्छा सशक्त कानून जब बनाया लोकायुक्ता का उत्तराखंड में, श्री अन्ना हजारे हिमसेल्फ वेंट एंड प्रेस्ड दैट, सिंह अच्छा कानून बनाया है। क्यों वो 49 डेज में आप जनता को क्यों गुमराह कर किया, जबकि दिल्ली में लोकायुक्ता है जी, तब से है। मैं याद दिलाऊं आपको, राजकुमार चौहान एक मंत्री शीला दीक्षित जी के कैबिनेट में थे, उनके खिलाफ ऑर्डर किसने दिया, लोकायुक्ता दिल्ली ने तो दिया। सो दिल्ली हैड अ लोकायुक्ता। अगर आपको लगा कि उसको और सशक्त बनाना है, जो उत्तराखंड के कानून था उसके अनुसार उससे कुछ अच्छे मुद्दे निकाल करके इस दिल्ली का लोकायुक्ता को भी सशक्त बनाना आपसे नहीं हुआ क्या 49 डेज में? कौन रोका आपको? आप तो अन्ना हजारे जी के साथ जाकर के उत्तराखंड के कानून को इतना प्रेस करके आए, उसमें से एक आध अंश निकालो, ये भी दिल्ली का एग्जिस्टिंग लोकायुक्ता को सशक्त बनाना था। नहीं, आपकी इंटेंशन लोकायुक्ता के ऊपर नहीं है। क्योंकि मैं ये बात इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि ये 49 डेज के बाद रिसाइन करके बाहर आने के बाद कितने धरना हुई लोकायुक्ता के लिए भैया। और ये भी मैं पूछ रही हूं आपसे, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार निकलने के बाद कांग्रेस सरकार आकर के वही अच्छा सा लोकायुक्ता कानून को उससे पहले दिल्ली में कांग्रेस के सरकार बीजेपी के द्वारा हुआ वो सशक्त लोकायुक्ता कानून को राष्ट्रपति से क्लियरेंस ना देते हुए 2 साल तक डिले किया। उस समय आप कहां थे? क्यों धरना नहीं किए? राष्ट्रपति महोदय जी प्लीज उसको क्लियर करो, क्यों डिले कर रहे? ऐसे पूछने वाले लोकायुक्ता आम आदमी पार्टी नहीं था। मैंने कभी नहीं देखा कि प्रेसिडेंट के द्वारा क्यों डिले हो रही है, वो भी नहीं किया आप। 49 डेज के आपके शासन के बाद, कांग्रेस पार्टी शासन में उत्तराखंड में आने के बाद वही सशक्त कानून लोकायुक्ता को एकदम निकालते हुए ऑलमोस्ट अनल्टेड, उसके खिलाफ भी आप धरना नहीं क्यों किए? एक बार भी उत्तराखंड कांग्रेस सरकार को खिलाफ, उनके खिलाफ जाकर के सशक्त लोकायुक्ता कानून को आप क्यों डाइल्यूट कर रही हो, आप क्यों नलिफाई कर रही हो? ऐसे क्यों धरना नहीं दिए? और अभी भी आपके चर्चा, दिल्ली चुनाव के चर्चा में लोकायुक्ता क्यों नहीं है विषय? आज भी नहीं उठा रहे आप लोकायुक्ता को एक अस्त्र से जैसे उपयोग करते हुए आप बात किए जब आपको कन्वीनियंट लगा। अभी कन्वीनियंट नहीं लग रही है, इसीलिए लोकायुक्ता एक विषय ही नहीं बन रही है आपके चर्चा में। ये क्यों, ऐसे क्यों? इसका जवाब दो आम आदमी पार्टी। इसीलिए आज हमारे 5 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हूं। I hope Aam Aadmi Party comes out in detailed reply for all these 5 of today and 5 of yesterday. And we will keep asking questions, not 5, not 50, as many as we require.
दिल्ली का जनता जानना चाहती है। यदि कच्छ रण में कोई रेगिस्तान में कोई टाइटैनिक चला सकता है, वो अरविंद केजरीवाल चला सकता है।